दिल्ली के संगम विहार बत्रा रोड पर दिल्ली सरकार द्वारा शराब के ठेके खुलवाए जाने पर क्षेत्र की जनता ने जोरदार किया विरोध प्रदर्शन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की तुरंत शराब के ठेके बंद किए जाएं। ये जहर की दारू बंद करो, 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 ये जहर की दारू बंद करो। मोदी सरकार, गंदी सरकार, गंदी सरकार, ये गंदे ठेके, ये गंदे ठेके, ये शराब के ठेके, ये गंदी दारू, युवाओं को बचाना है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय जौली भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी पहुंचे धरने में। धरने में काफी बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हुए और शराब की दुकान बंद करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24। दिल्ली के अंदर गली गली के अंदर अरविंद केजरीवाल के विधायकों ने शराब की दुकानें खोल दी हैं। दिल्ली की जनता को अब ये दारू भी फ्री में बांटेंगे। दिल्ली की जनता को शराब पिलाओ, घर घर शराब के ठेके खोलो और उनको उल्लू बनाओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जनता के साथ में रहते हो, जनता के कामों के साथ रहते हो, जनता की भलाई के लिए साथ खड़े रहते हो। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे पब्लिक से दूर, जैसे बत्रा हॉस्पिटल के सामने इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, ऐसे वहाँ जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोला है ऐसे वहाँ दारू के ठेके खोल दो। हम तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे हमारी बहन है, बेटियाँ हैं, सारे सामान लेती हैं, दवाई लेती हैं, खाने का सामान लेती हैं, सब्जी लेती हैं। सुनार की दुकान सामने है, यहाँ ठेका खोलने का क्या मतलब? दारू का ठेका यहाँ कहाँ खोलेंगे? बात कर रही है। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, कल भी बोल के गए इसको 4-5 दिन से, जब से बोल रहे हैं भाई यहाँ मत बोलो, हाथ जोड़ के मत बोलो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई के लाल की ताकत नहीं है कि इसको रोक दे। पहाड़ियाँ, मैं यहाँ से संगम से चुनाव लड़ी हूँ प्रत्याशी, और ये जिम्मेदारी हमें दी है। हमें पता लगा कल ही कि भाई यहाँ शराब का ठेका खुलने जा रहा है और दारू की बोतलें मतलब आ रही है माल। तो हम कल आए थे तो ये कल खुला हुआ था, मगर कल हम काफ़ी देर तक यहाँ सभी बहनों के साथ और लोगों के साथ बैठे थे। तो हम चेतावनी दे के गए थे या तो आप इसको बंद कीजिए, नहीं तो हम डेली का आपके यहाँ अनुसरण करके बैठेंगे। तो आज इन्होंने शटर डाल दिया, मगर ये शटर डाल के हमें गुमराह कर रहे हैं, जैसे कि केजरीवाल सरकार करती है। मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी ने भी बोले हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, यहाँ नहीं खुलने चाहिए। यहाँ की जनरेशन खराब हो, ये बच्चे खराब होंगे, छोटे छोटे बच्चे दारू में छोड़ने के लिए आए। धन्यवाद सर। मेरा नाम इकबाल है, मैं फेडरेशन ऑफ महानगर और आज पूरे लोग का प्रेसिडेंट हूँ। बीजेपी में आज आप आए किस हमारा एम ये है, हमारे सब कार्यकर्ताओं का, हमारे सोशल वर्करों का एक ही उद्देश्य है कि ये जो खराब नीति आई है कि हर वार्ड में 2 या 3 ठेके खोले जाएंगे, और वो भी रिहायशी इलाके में। हमारे संगम विहार जैसी कॉलोनी जहाँ बहुत ज्यादा घनत्व है, यहाँ आप देखिए रोड की चौड़ाई बहुत कम है। अगर यहाँ दारू पी के हंगन किया जाएगा तो हमारी बहन बेटी और हमारा जो युवा आज की पीढ़ी का में जो देश का आगे ले जाने वाला है, जो वही दारू के नशे में रहेगा और नजदीक से जाके दारू ले आएगा तो क्या होगा? ये देश का क्या होने वाला है? ये हम सबकी समझ से परे की बात। सर, इसको लेके क्या लिखित रूप में कोई कंप्लेंट दी गई हो? देखिए, ना केवल लिखित रूप में, अपितु बार बार। आजकल तो सोशल मीडिया का युग है जी। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सरकार को चेताने का काम, बताने का काम और जगाने का काम। और अब तो गली गली जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता होने के नाते डॉक्टर विजय जौली नहीं कह रहा, आपके स्वयं कैमरा ने दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के नौजवानों को, दिल्ली के गरीबों को और दिल्ली के अमीरों को, सबको एकजुट होकर
दिल्ली सरकार की इस शराब नीति का विरोध करते हुए दिल्ली की सड़कों पर स्वयं देखा है। सर, जिस तरीके से अवैध रूप से सर इलाकों में सर शराब बिक रही है सर, उसको लेके भी सर आपने कोई अभियान चलाया सर? देखिए, जहां जहां पर अवैध रूप से शराब बिकती है गलियों में बिक रही है, उसको रोकने का काम लोकल विधायक, लोकल निगम पार्षद, लोकल एक्साइज डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस करती है। इसका यह कोई मतलब नहीं है कि गली गली शराब के ठेके खोल देंगे और अवैध रूप से बिकने हुए वाली शराब के ऊपर हम कोई ना कोई पाबंदी लगा दें। आर्गुमेंट अपने आप में टेंजिबल नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर अवैध शराब को रोकना है तो उसके लिए दिल्ली सरकार को कमर कसनी पड़ेगी। जहां दिल्ली सरकार का पहले शराब की बिक्री से राजस्व 4,200 करोड़ रुपए का था, अब दिल्ली सरकार को लगता है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू, राजस्व हम दिल्ली की जनता के जेबों में से निकाल सकते हैं। उनके परिवारों को, उनके लड़कों को, उनके घर में काम करने वाले लोगों को शराब की इल्लत डालकर, अगर घर के पास शराब की दुकान होगी, शराब सुलभता से उपलब्ध होगी और सुलभता से जो चीज उपलब्ध होती है, आदमी उसको भरपेट पूरा दिन में, रात में शराब के नशे में रहेगा। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल आराम से शासन, सुशासन करते जाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। दिल्ली सरकार को जागना होगा। हम कम से कम संगम विहार के मंगल बाजार रोड के ऊपर इस शराब के ठेके को नहीं चलने देंगे। इसके लिए ना केवल मैं, अपितु यहाँ के स्थानीय नागरिक, यहाँ की जो लोकल व्यापार मंडल के लोग हैं, वो सभी एकजुट हैं और कटिबद्ध हैं। जैसा कि उपराज्यपाल सेंट्रल उसमें आते हैं सरकार में, उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार को ये परमिशन कैसे मिल गई कि उसने ठेके खुलवाना शुरू कर दिया? देखिए, दिल्ली सरकार बहुत से काम दिल्ली उपराज्यपाल की मर्जी के खिलाफ भी करती है और ये काम भी उसी मर्जी के खिलाफ का एक निर्णय है। इसलिए जो काम उनको सूट करता है वो तो उनकी मर्जी से, और जो दिल्ली सरकार का निर्णय हो, दिल्ली की जनता के हित में नहीं हो, वो एलजी के गले मर दो। ये कहां का तर्कसंगत न्याय है? इसका निर्णय दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने अपने कैबिनेट के अंदर निर्णय लिया है और जिसका प्रतिनिधित्व दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने नहीं।